कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश गोटे प्लेस इन द टैरो से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हम लेते हैं 5, आज है 4, तो हम 6 से 14 तक ले लेते हैं। तो ये रीडिंग हमारी रहेगी 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए, वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैप्रिकॉन जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम इस रिश्ते की गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैप्रिकॉन के लिए क्या है देखते हैं। कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स, सॉरी, कैप्रिकॉन के पर्सन की करंट फीलिंग्स। इसमें हमारे पास कार्ड्स आए हैं द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि जो भी सिचुएशन रही है, पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है कोई बात नहीं, उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना चाहिए। एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए जो उनके साथ की गई है। तो उनको लग रहा है कि अगर जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो चीजें सही हो सकती हैं। अभी भी रिश्ता जो है संवर सकता है, अभी भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अभी उनको फील हो रहा है कि वो इस रिश्ते को लेकर अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से उन्होंने सोच लिया है, ठान लिया है, डिसीजन ले लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कैप्रिकॉन आप चुप बैठे हो, मौन बैठे हो, मतलब आप इसके बारे में सोच भी ना रहे हो, कि ऐसा भी हो सकता है आप कहीं अपने किसी दूसरे काम में बिजी हो, अपने आप को बिजी किए हुए हो, लेकिन अचानक से वो आधम के और आपको गुड न्यूज दें, गुड मैसेज दें, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि वो अपने आप को स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं ताकि नए सिरे से वो आपकी तरफ आगे बढ़ सके और इसमें एक्शन ले सके। तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली अपने आप को हील करते हुए उन्होंने महसूस किया है कि वो एक दूसरे के साथ माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। वो एक दूसरे की भावना को समझेंगे, इस प्यार की अहमियत को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जिस चीज के लिए फेस्ट कर रहे हैं ताकि वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके, वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह देना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो क्योंकि अपने आप को हील करते हुए, क्योंकि हीलिंग करनी इसमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि हीलिंग नहीं होगी, मेडिटेशन नहीं होगा या किसी की मदद या हेल्प नहीं ली जाएगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ये कार्ड बता रहा है कि पास्ट में काफी नेगेटिविटी रही है, प्रॉब्लम्स रही है, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है। तो उसको करते हुए अगर वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये सोच लेते हैं, ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो उन्हें आगे बढ़ना है, एक बिगनिंग करनी है, एक शुरुआत करनी है और रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है, यानी कि रिश्तों में सुधार करना है। तो
अभी भी अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के अकॉर्डिंग बातचीत कर के रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता अभी भी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। और इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी आपकी मदद, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, क्योंकि जो रुकावटें, दिक्कतें आई थी, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो चीजें सही नहीं हो सकती। तो ताकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अचानक से उनको गुड न्यूज देंगे, आगे बढ़ेंगे, चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, तो फिर से रिश्ता चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है और खुशियां आ सकती हैं। तो उन्होंने सोच लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और नए सिरे से इस रिश्ते को सींचेंगे, यानी कि एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि फिर से ये रिश्ता चार्मिंग हो सके। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न के पर्सन कैप्रिकॉर्न से क्या चाहते हैं। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। कैप्रिकॉर्न जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो चीजें पास्ट में हुई है वो उस चीज को लेकर ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस ना ले, बर्डन में ना रहें, उन चीजों को लेट गो करें, उन चीजों को अलविदा करें, या कुछ चीजों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है। वो कोई जो है कुछ रिश्ते भी हो सकते हैं, कोई जॉब बिजनेस भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, घर मकान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चीजों को अगर कुछ समय के लिए चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं या बदलते हैं और नए सिरे से पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत करते हैं, तो जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, जो रिश्ते में बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं है, चीजें अधर है, यानी कि रिश्ता जम नहीं पा रहा है, पैर टिक नहीं पा रहे हैं रिश्ते में, कभी बन रहा है, कभी बिगड़ रहा है, कभी आना जाना लगा हुआ है, तो वहां अगर अपने गुस्से को, टेम्पर को, उन चीजों को छोड़ते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करते, ना ही बिल्कुल से बंद कर देते हैं, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बातचीत करते हैं तो ये लग सकता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं तो ये हो सकता है कि जो है उनमें ईगो आ गई है, तो हर चीज को पेशेंटली हैंडल करना है, और जो घर गृहस्थी के कामों को भी अच्छे से अंजाम देना है, यानी कि जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है, घर गृहस्थी के काम है और जो बाहर वाले काम है, उनमें भी बैलेंस बनाकर चलना है। पर्सनल टाइम में अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, उनको समय देते हैं, वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, तो वो जॉब बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, किस प्रॉपर्टी से, जिस चीज में भी आप वर्क करते हैं, जो भी आपसे संबंधित है, उन कामों को अंजाम देते हैं, तो यूनिवर्स की मदद से फिर से रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप उन चीजों को लेट गो करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, जिसको लेकर आप डरे हुए हैं, चिंता में है कि रिश्ता खत्म सा हो गया है। अभी अगर आप उन चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी रिश्ता आगे जा सकता है। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग्स क्या है, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या है, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्परर। तो कैप्रिकॉर्न, आपको महसूस हो रहा है जिस चीज को लेकर आप अपने पावर में बैठे हुए थे, अपने उसमें बैठे हुए थे, हालांकि आप अंदर से सॉफ्ट थे, लेकिन ऊपर से जो बहुत कड़क थे, नारियल की तरह, एकदम अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से कड़क, ये दिखा रहे थे कि वो अपनी पावर में है, वो इतना जल्दी चीजों को सही नहीं करेंगे, वो इतना जल्दी नहीं मानने वाले हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अगर सॉफ्टली
प्यार और प्रेम के साथ ज्यादा हार्श नहीं होते, हार्ड नहीं होते और थोड़ा सा सॉफ्टली आगे बढ़ते हैं। एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो रिश्ता प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये दिखा रहे थे कि इस रिश्ते में मन मुटाव है, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, बातचीत नहीं करते और जो है पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रहा है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि फिर से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट, फीलिंग्स जो भी है, तो वो एक दूसरे से बातचीत करेंगे और इस रिश्ते को आगे एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे बढ़ सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। अगर छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ वो चीजें सॉल्व हो सकती हैं, उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इसीलिए आप अपनी पावर में ना रहते हुए, यानी कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और सही समय का वेट और इंतजार करना चाहिए ताकि सही समय आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके, कामयाब हो सके, यानी कि घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जो रिश्ता वो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति ना रखें, आना जाना ना रखें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, डिसाइड करें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए तैयार है और वो इस रिश्ते को बर्डन ना समझे, बोझ ना समझे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझे, अपनी जिम्मेदारियां समझे कि आपकी रिश्ते के प्रति कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कर्तव्य हैं और इसमें वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। क्योंकि आप कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे और कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, आना जाना नहीं रखेंगे, ये डिसाइड कर लेंगे कि वो लॉन्ग लाइफ इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुकी थी, वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको आगे बढ़ने में उनकी मदद करेंगी, उनकी हेल्प करेंगी और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपना बेस्ट दें, जितना कोशिश करेंगे, जितना आगे बढ़ने की, उतना ही रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, वो ये ना सोचें कि इस रिश्ते में जो है परेशानियां ही परेशानियां हैं, बल्कि इसकी अच्छी चीजों को देखें कि इसमें अच्छा क्या है, उन चीजों को देखते हुए अपने एफर्ट लगाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड जस्टिस। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आप या आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही आप मुंह मोड़े हुए हैं, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। तो आप जो है इसमें कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्मानुसार, धर्मानुसार आगे बढ़िए ताकि आपके साथ जस्टिस हो सके, आपके पर्सन के साथ, यानी कि आप दोनों के साथ जस्टिस हो सके। तो आपको चाहिए कि आप डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट, फीलिंग्स जो भी है उन्हें जाहिर करें और आगे बढ़े। एक दूसरे से अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला भी हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए और उस जो भी मैटर चला हुआ है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता गॉर्जियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, रिच लाइफ होगी, स्ट्रॉन्ग लाइफ होगी, एक जो है मतलब काफी खूबसूरत ये रिश्ता हो सकता है। जैसा एक रिच फैमिली, यानी कि एक अच्छी रिच फैमिली पैसे से ही नहीं, मतलब बिहेव के अकॉर्डिंग भी
जो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग रिश्ता जा सकता है। 12 की 12 राशियां इसमें आपका साथ देने के लिए एग्री है। तो आप जो है एक दूसरे की भावनाओं को समझिए। अगर छोटी मोटी अड़चने आती भी हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकलता जाएगा। तो आप जो है नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, जस्टिस लाने की कोशिश कीजिए ताकि किसी के साथ कोई भी अन्याय ना हो, रिश्ते ना टूटे। अगर आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते फिर से स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और जो है रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज, यही गाइडेंस दे रहे हैं कि पुरानी चीजों को पकड़कर मत रखिए, लालची मत बनिए, उनको रिलीज कीजिए, उनको छोड़ दीजिए, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़िए। और जो है, जो भी कड़वापन है, जो भी तीखापन है, एक दूसरे से जो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, प्यार और प्रेम के साथ जो है मिठास के साथ एक दूसरे से बातचीत कीजिए। बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज कीजिए और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो अभी भी जो है इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है, खुशहाली आ सकती है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, भले ही जाहिर ना कर पा रहे हो सकता है कि आप फ्रेंड के रूप में, किसी सहेली, बॉस के रूप में पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो और वही रिश्ता आपने लव रिलेशन में इंटीग्रेट किया, उसमें तब्दील किया, तो अभी भी रिश्ता स्टेबल हो सकता है। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दीजिए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। पुरानी पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, ताकि जो परेशानी, प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और जो लव रिलेशन में है आगे जाकर उनके भी शादी विवाह का सोचा जा सकता है, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।